कांता जी, आप अनम्यूट करिए जरा। और नमस्ते। अभी क्रिकेट का जो है सीजन चल रहा है, तो उसी सीजन पे मेरी ये लघु कथा है, T20 अनवरत। वह क्रिकेट की दीवानी थी। T20 अनवरत। अच्छा T20 अनवरत शीर्षक है जी। वह क्रिकेट की दीवानी थी। जैसे ही क्रिकेट लीग व टूर्नामेंट शुरू होता कि दिन भर की धमाचौकड़ी बंद, फिर तो कहीं और नजर ही नहीं आती। बस बैठ जाती टीवी के आगे। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और गौतम गंभीर, बस दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था उसे। सोफे पर चिप्स, कुरकुरे के ढेरों पैकेट और दोस्तों की टोली। कहती, क्रिकेट में दोस्तों का साथ हो तभी मजा आता है। पिछली बार तो कितने सारे पॉपकॉर्न के पैकेट मंगा कर माँ को थमा दिया। उफ, यह लड़की भी ना, माँ के पल्ले ना तो क्रिकेट और ना ही इसके तामझाम समझ में आते। जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ जाना, वह भी बिना दहेज के, पिता तो माने जी उठे थे। पिता तो मानो जी उठे थे। अजी, क्या इतनी सी उम्र में बिट्टो को ब्याह दोगे? अभी तो 12वीं भी पूरी नहीं हुई है। क्या वह अपनी पढ़ाई भी पूरी ना करे? माँ लड़खड़ाती आवाज में कह उठी। अकुलाई सी माँ बेटी के बचपने को शादी की बलि नहीं चढ़ाना चाहती थी। देखती नहीं भगवान, वक्त कितना बुरा चल रहा है। बेटी ब्याह कर निश्चिंत हो, गंगा नहाओ, कल का क्या भरोसा, फिर ऐसा रिश्ता मिले ना मिले। एक क्षण रुक, कहते कहते पिता के नयन भी भर आए थे। हर बात में लड़ने झगड़ने वाली ऐसी चुप हुई कि आज तक मुंह में सहमी उस जुबान का इस्तेमाल ही नहीं किया। बाबुल के घर से विदा होकर आए पिछले 1 महीने में उसने एक बार भी मैच नहीं देखा है। उससे 3 साल बड़ी ननद देखती है क्रिकेट अपने भाइयों के साथ। और वह क्या करती है? यहाँ तो उसकी जिंदगी क्रिकेट का मैच बनी हुई लग रही थी। ससुराल का यह 4 कमरों का घर बड़ा सा क्रिकेट का मैदान दिखाई देता है उसे, जहां उसकी गलती पर कैच पकड़ने के लिए चारों ओर फील्डिंग कर रहे परिवार के लोग। विकेट कीपर जेठानी, सास अंपायर बनी उसके इर्द गिर्द ही नजर गड़ाए रहती हैं। ननद, देवर, जेठ और ससुर जी, सबके लिए वह बल्ला लेकर पोजीशन पर तैनात। पति बॉलर की भूमिका में चौकस, और वह बेबस लाचार सी बल्लेबाज की भूमिका में पिच पर हर बॉल पर रन बनाने को मजबूर। गलती होने पर कमजोर खिलाड़ी का तमगा और वोटिंग मिलती। आउट होने पर भी बल्ला पकड़कर पिच पर बैटिंग करने को मजबूर। दूर दूर तक कहीं कोई चीयर्स लीडर नहीं। कई दफा आंखें रोते रोते लाल हो जाती हैं। आज भी नजरें बार बार पवेलियन, माने पिता का घर, आज भी नजरें बार बार पवेलियन की ओर उठ जाया करती है। काश इस मैच में भी पवेलियन में लौटना संभव होता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी। अब इनके समीक्षक हैं आरती लोकेश। आरती जी, स्वागत है। जी जी सर। सर, मेरा सौभाग्य है कि कांता दीदी जैसी लघु कथा विशेषज्ञ, जो कि लघु कथा पर इतना काम कर रही हैं, उनकी लघु कथा के ऊपर मुझे कहने का मौका मिला है। सबसे पहले कांता दी, आपको बहुत बहुत बधाई। यह लघु कथा रचकर आपने आधी आबादी को अपना मुरीद बना लिया है। एक स्त्री की लाचारगी और व्यथा को कैसे क्रिकेट के मैच से आपने साम्यता दिखाई है,
नए रूपक, उपमा और नए प्रतिमान आपने गढ़ दिए हैं लघु कथा के क्षेत्र में, ये देखते ही बनता है। आपको बहुत बधाई। सच में ही जैसे एक टीम का हिस्सा होते हुए भी क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है कि उसका खिलाड़ी अकेला ही प्रतिद्वंद्वी टीम का सामना करता है और उसके सामने पूरी टीम होती है और वो अकेला होता है उसका साथ देने के लिए। पिच पर तो भले ही दूसरा खिलाड़ी भी होता है, लेकिन जो आपकी कहानी का जो कथ्य है, जो कलेवर है, ऐसे स्थान पर वाकई में एक अकेले खिलाड़ी को सबका सामना करना होता है, तो एक स्त्री को भी इसी तरह से करना होता है। अगर वह चौके छक्के लगा भी दे तो भी कहीं कोई शाबाशी उसे नहीं मिलती। अवहेलना और दोषारोपण की मारी वह यह मैच जिंदगी भर बिना थके बिना रुके खेलती ही रहती है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि उसकी माँ का यह कहना शादी के लिए एक तरह से विरोध दर्ज कराना, क्योंकि उसे पता है कि यही मैच वो भी खेल रही है और मेरी बेटी जो मैच देखने की शौकीन है उसका मैच देखना भी किस तरह से छूटेगा, वो शादी के 1 महीने के बाद वाली स्थिति में आपने बता ही दिया है, उसे भी स्पष्ट कर दिया है। और इसके अलावा इस लघु कथा में एक और संदेश जो आपने दिया है कि ऐसे बड़े बड़े फैसलों में हमारे घर में स्त्रियों की भूमिका बिल्कुल नदारद होती है। जो घर के मर्द हैं वही ऐसे फैसले करते हैं और स्त्रियां चाहे उसमें कुछ भी आपत्ति जताएं उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कई सारी स्थितियों को आपने एक साथ इसमें प्रतिबिंबित कर दिया है। ससुराल में हुई कितनी ही अप्रिय घटनाओं का ब्यौरा दिए बिना ही वह की सारी स्थिति बयान कर दी गई है। वह को मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखूंगी। क्यों? क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ हर स्त्री की कथा होने के कारण इस लड़की को, जो इस कहानी की मुख्य पात्रा है, उसको कांता जी ने कोई नाम नहीं दिया है। और क्यों नहीं दिया है इसका भी मैं कारण जो मैं समझ पा रही हूँ वो कांता जी ही बताएंगी कि क्या मैं सही समझ रही हूँ, कि नाम देने से वह मात्र उस लड़की की कहानी हो जाएगी और उसको बिना नाम दिए वह कहने से ये जो विलक्षण प्रयोग हुआ है इसने इस लघु कथा को सार्वभौमिक बना दिया है और साथ ही कालजयी भी बना दिया है। और जैसा कि मैंने कहा, दुनिया की आधी आबादी की कहानी भी बना दिया है। और एक और बात जो इसमें ध्यान देने योग्य है कि जो सच्चाई और यथार्थ का इसमें प्रयोग हुआ है कि ससुराल पक्ष को विपन्न नहीं दिखाया गया है। 4 कमरों का घर है, 4 कमरों का घर बताने से ही ये पता चल जाता है कि कितना काम उस वह के जिम्मे होगा जो कि उसको करना होगा। अक्सर विपन्नता या शारीरिक हिंसा पर कथाएं और लघु कथाएं लिखी जाती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति की कल्पना जहाँ की संपन्नता है उसको उसको उठाकर लघु कथा लिखना, ये एक नवीन और बहुत अच्छा प्रयोग है। और इसके अलावा इसी लघु कथा की सारी परिपाटी को पूरी करते हुए अच्छे रिश्ते की क्या पहचान है और उस अच्छे रिश्ते को ले लेने के बाद उससे कैसे निभा करना पड़ता है, बहुत सारी समाज की बहुत सारी व्यथाओं को, परेशानियों को, समस्याओं को और जो विसंगतियां हैं उनको आपकी ये एक अकेली लघु कथा बहुत सार्थकता से बयान करती है। और कहने का तात्पर्य ये है कि गागर में सागर आपने इस लघु कथा में भर दिया है। एक उपन्यास का सा आनंद हमें इस लघु कथा में T20 अनवरत, जो कि लगातार उस स्त्री के भाग्य में अब लिखा गया है T20, जिसका उसे शौक था, अब वो जहां उसको वो खेलना पड़ रहा है और वो भी प्रतीकात्मक रूप से, तो कैसा उसके ऊपर बोझ बना है, ये आपकी लघु कथा से हमें सीखने को मिलता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद आपका हमें ऐसी लघु कथा देने के लिए। धन्यवाद।